Good morning, student. I am Shailendra Kumar Gaur. Student, today we will study Social Planet Class 8 Lesson 2. स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो हम आपको आसानी से प्रोवाइड करा सकें। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, अंग्रेजी साम्राज्य का भारत में स्थापना। हम पढ़ेंगे इसमें भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई है। इन द 18th century, यूरोपियन ट्रेड had become very important. 18वीं शताब्दी में यूरोपियन व्यापार जो था यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। Many scholar and king were seeking increasing their wealth. यहाँ पर जो है बहुत से विद्वान और राजा जो थे अपनी संपत्ति बढ़ाने को लेकर के कार्यरत थे। The position of wealth was regarded necessary for greater nations power and influence in the world. अपनी स्थिति को यहाँ बनाए रखने के लिए इन लोगों को इस इतने विशाल देश में अपनी पावर को बढ़ाना बहुत ही जरूरी था ताकि इनका पावर जो पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर सके। Now trade routes had already been discovered during the voyages of discovery in 15th century. अब जो न्यू ट्रेड रूट्स, नए जो है व्यापारिक मार्ग जो है 15वीं शताब्दी में समुद्री मार्ग जो है कि खोज कर दिए गए थे, खोज हो चुका था इनका। यूरोपियन कंसीडर्ड इट नेसेसरी टू गेन वेल्थ टू ट्रेड मर्केंटिलिज्म एज ए थियरी एंड गेस्टेड ऑफ गवर्नमेंट प्ले ए ग्रेटर रोल इन द इकोनॉमिक ऑफ द कॉलोनीज। उपनिवेशवाद को लेकर के यूरोपियन जो है यहाँ पर अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए या वाणिज्यिक चीजों से संबंधित व्यापार करने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे ताकि यहाँ से इकोनॉमिक स्थिति उनकी जो है सुधर सके, देख सके। मर्केंटिलिज्म इन शॉर्ट टाइम came to associated with building empire in the colonies who considered necessary for the emergence of imperialism to the enhance the practice and power of the quest of power to secure raw material for domestic industry. यहाँ पर जितने भी जो है कि लोग थे अपने अपने सम्मान को ध्यान में रख करके अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इस पे एक रूलिंग कंट्री, इस पे एक शासन प्रशासन करते रहे ताकि यहाँ से जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उसको जो है ज्यादा से ज्यादा इस पे जो है इस यहाँ से जो है कि ले सके, उपनिवेश यहाँ पर कर सके। It was a pursuit that was small European countries like Portugal engaged in quest और power to secure raw material। जैसे यहाँ पर एक जो है कि यूरोपियन जो थे पुर्तगाल, ये यहाँ पर व्यस्त थे यहाँ पे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए या मटेरियल जो डोमेस्टिक चीजें हैं इनको जो है इनकी खोज के लिए अपनी पावर के साथ इनके यहाँ पे खोज करते हैं डोमेस्टिक चीजें क्या है जो इनके लिए उपयोगी हो। लेटर अदर यूरोपियन नेशन लाइक स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द क्वेस्ट। बाद में और भी यूरोपियन नेशन देश आए जैसे स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, ये भी यहाँ पे भूमिका निभाए खोज करने में। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन कंट्रीज ऑफ एशिया रिजल्टेड प्राइमरली फ्रॉम ट्रेडिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। बाद में यहाँ पर जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्थापना हुआ अंग्रेजी जो है कि साम्राज्य का इस देश में ताकि प्राइमरली ट्रेडिंग वो भी यहाँ पर आकर अपनी कमर्शियल जो है व्यावसायिक एक्टिविटीज और जो है व्यापार यहाँ पर कर सके। उसके बाद होता है अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे यहाँ पर आई, आगमन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। इन 1600 AD क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड गारंटेड ए चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। 16वीं शताब्दी में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट जो है इंग्लैंड की, इन्होंने एक जो है अधिकार दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। द चार्टर gave the sole right to the East India Company to engage in business in India। इन्होंने एक तल्ख लगाई कि
ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जाकर के व्यापार करे। द कंपनी वाज ए मर्केंटाइलाइज ट्रेडिंग कंपनी। ये कंपनी जो थी एक वाणिज्यिक व्यापारिक कंपनी थी। मर्केंटाइलाइज ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डे डिड नॉट हैव फेयर कंपटीशन, क्योंकि जो वाणिज्यिक कंपनियां थी इनको उस समय किसी दूसरे कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने का भय नहीं था। फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज एंड मेड प्रॉफिट विदाउट एनी कंपटीशन सो एज टू प्रोडक्ट चीप एंड सेल देम देयर। अतः ये जो है इंग्लिश कंपनी जो थी व्यापार करती थी, वो जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट जो है कमाती थी, प्रॉफिट लेती थी, और वो अपने सामानों को जो है कम दामों में जो है कि सेल करती थी, बेचती थी। द रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ए पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। जो रूट है, मार्ग है फ्रॉम यूरोप, यूरोप का वह सबसे यूरोप से इंडिया में सबसे पहले एक पुर्तगाली था, पोर्टुगीज थे, एक्सप्लोरर जो नाविक थे, उनका नाम था वास्को डी गामा। ही डिस्कवर द सी रूट इन इंडिया थ्रू ए केप टाउन, केप गुड होप। केप गुड होप से इन्होंने जो है कि एक समुद्री यात्रा का खोज किया जो भारत तक आता था। द चार्टर फ्रॉम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड कुड नॉट प्रिवेंट ट्रेडर्स फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज। उस जो है कि चार्टर्ड में, उस जो है कि चार्टर्ड यानी अधिकार पत्र में ये था, लिखा था कि जो है कि क्वीन इंग्लैंड की रानी ने ये लिखा था कि इंग्लैंड कुड नॉट प्रिवेंट ट्रेडर्स फ्रॉम द अदर यूरोपियन कंट्री। जो भी यूरोपीय देशों से और भी व्यापारी आते हैं तो अंग्रेज लोग उन्हें मना नहीं करेंगे फ्रॉम वेंचरिंग इनटू इंडिया। जो भी यहाँ साहसिक कार्य करके, साहस भरा कार्य था उस समय, समुद्र में यात्रा करके यहाँ आकर के भारत में व्यापार करना, और जो लोग भी साहसिक बन करके आते थे यहाँ पर व्यापार करने, उनको ये अधिकार दिया गया था कि कोई भी इंग्लिश के अंग्रेजी लोग उन्हें रोके ना। As a result, the Dutch, Portugal, Denmark and the French also come to India around the same period. अतः सेम रिजल्ट यही हुआ कि पुर्तगाल और डच, डेनमार्क से, फ्रांस से बहुत से लोग भारत में उस समय इसी दौरान जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, उसी समय बहुत से यूरोपीय कंट्रियां जो है यहाँ पर आकर आई व्यापार करने के लिए। द इस्टेब्लिशमेंट देयर ट्रेडिंग सेंटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। वे लोग अपना ट्रेडिंग सेंटर, व्यापारिक जो है कि केंद्र भिन्न भिन्न देश के भिन्न भिन्न भागों में स्थापित किए। द पोर्टुगीज सेट अप देयर बेस एट कालीकट। जो पोर्टुगीज थे ये अपना आधार जो है, बेस जो है ये कालीकट, कोचीन, गोवा एंड डच एट सूरत। डच जो है कि सूरत यहाँ पर स्थापित किए। जो पोर्टुगीज थे ये कालीकट में, कोचीन में, गोवा में अपना बेस बनाए, और जो डच थे वो सूरत में। द पोर्टुगीज भरूच, आगरा एंड फ्रेंच एट चंदेरनगरगांव एंड कराईकल एंड द इंग्लिश एट कलकत्ता इन मद्रास। ये लोग इन जगहों पर अपना अपना जो है कंपनियां लगाने के लिए एक आधार बनाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? इन 1664, 1664 ईस्वी में द फ्रेंच सेट अप देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। फ्रांस भी अपना यहाँ पर ट्रेडिंग व्यापारिक केंद्र जो है भारत में बनाया। द फ्रेंच हैड इट्स हेडक्वार्टर एट पांडिचेरी। फ्रेंच का अपना एक मुख्यालय था पांडिचेरी में। अदर फैक्ट्रीज वर सेट अप एट माहे एंड चंद्रेन गोर। अदर जो है कि फैक्ट्रीज जो है माहे में और चंद्रडे गोर पे जो है कि यमन एंड कराईकल में जो है कि स्थापित किया गया था। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंट्रोल्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। जो फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो है फ्रेंच के गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। एंड इट हैड टू डिमांड ऑन द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। और इसको जो है वहाँ की सरकार के वित्तीय सहायता के लिए इसकी मांग थी कि इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लगाया जाए, जिससे जो है कि वित्तीय सहायता जो है फ्रेंच की सरकार को प्राप्त हो सके। एज ए रिजल्ट ऑफ बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच begin present in India for a common cases
देयर वाज ए क्लैश बिटवीन टू नेशन विच रिजल्टेड इन कर्नाटिक वार। यहाँ पर देखेंगे अब ये दोनों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में अपनी अपनी कंपनियां लगाई, लेकिन इन दोनों में बहुत ही क्लैश था, बहुत ही मनमुटाव था इन लोगों को अपना जो है कि कंपनी का आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे इन लोगों में हमेशा कंपटीशन होता था। यही दो नेशन लास्ट में क्या हुआ, ये झगड़े का रूप ले लिए और अंत में एक कर्नाटिक वार हुआ। कर्नाटक में एक लड़ाई लड़ी गई। द राइवलरी बिटवीन द फ्रेंच एंड ब्रिटिश lasted for 25 years until British established their power। लास्ट तक करीब करीब ये लगभग 25 सालों तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है फ्रेंच की कंपनियों के बीच में 25 साल तक युद्ध लड़ा गया और लास्ट में जो है अंग्रेजी शासन ने अपना जो है पावर यहाँ पर स्थापित किया। कर्नाटिक वार देयर। अभी कर्नाटिक वार कैसे हुआ इसको हम पढ़ेंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई और फ्रेंच कंपनियां थी, दोनों में आपस में जब अपने व्यापार को बढ़ाने को लेकर के प्रतिद्वंदता होने लगा तो दोनों में एक युद्ध हुआ जिसको कर्नाटिक वार के नाम से जानते हैं। देयर वार्स वेयर फॉट बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश फॉर कंट्रोल ओवर द कोस्टल स्ट्राइप। जो समुद्री तटीय इलाका था उस पर अपना जो है कि जो तटीय इलाका था उस पर अपना अधिकार करने के लिए ब्रिटिश में और फ्रेंच में जो है कि युद्ध हुआ। दीज वार्स वर कॉल्ड कर्नाटिक वार। ये युद्ध कर्नाटिक वार के नाम से जाना गया। दीज वर फॉट बिटवीन 1744 एडी एंड 1763 एडी। ये 4 भागों में लड़ाई लड़ी गई, लेकिन इसमें जो पहला युद्ध हुआ था ये 1744 से और 1763 के बीच 4 बार ये लड़ाइयां लड़ी गई थी। द फ्रेंच वाज लीड बाय डुप्लेक्सिस हु रिटेलिएटेड by occupying Madras in 1746 AD। इसमें जो है कि जो है फ्रेंच का जो है लीड कर रहे थे, फ्रेंच की तरफ से डुप्लेक्सी देख रहे हैं। ये सोच रहे थे कि मद्रास पे इनका पूरा आधिपत्य हो जाए। 1746 में मद्रास वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनवरुद्दीन द नवाब ऑफ कर्नाटिक। उस समय जो है मद्रास जो है अनवरुद्दीन के वहाँ के नवाब थे, उनके द्वारा जो है शासन चलाया जा रहा था मद्रास पर जो कर्नाटक के पास है। ब्रिटिश अपीलेड टू अनवरुद्दीन एंड ही सेंट एन आर्मी टू फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच। अब ब्रिटिश जो है अनवरुद्दीन को एक मैसेज दिए कि आप जो है एक बड़ी संख्या में अपनी जो है आर्मी भेज करके जो है इनसे डुप्लेक्सी से युद्ध करें। His army was defeated by the well-trained French army। लेकिन जो अनवरुद्दीन की आर्मी थी वो अच्छी तरह से ट्रेन की हुई आर्मी जो फ्रांस की उसके सामने ये जो है कि हार गई। इन 1748 1748 ईस्वी में द वार केम टू एन एंड एंड मराठा वाज रिस्टोर्ड बैक टू ब्रिटिश। मद्रास वाज रिस्टोर्ड बैक टू ब्रिटिश। जब 1748 में युद्ध समाप्त हुआ तो मद्रास फिर जो है पुनः जो है अंग्रेजों के हाथ चला गया। द वार वाज अगेन फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। फिर अब ये लड़ाई जो हुई अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में हुई ओवर सक्सेशन ऑफ द थ्रोन इन हैदराबाद एंड कर्नाटक। अब ये लड़ाई जो है हैदराबाद के और कर्नाटक के सिंहासन को लेकर के लड़ाई हुई, तो वहां पे उसका किसका आधिपत्य होगा, इसलिए अंग्रेजी और जो है फ्रांस ये दोनों लोग आपस में लड़े। द फ्रांस सपोर्टेड मुजफ्फर जंग एंड द ब्रिटिश गेव सपोर्ट टू नासिर जंग एट हैदराबाद। हैदराबाद में फ्रांस जो था वो मुजफ्फर जंग का जो है कि सपोर्ट कर रहा था और जो अंग्रेज थे वो नासिर जंग का सपोर्ट कर रहे थे। और कर्नाटक में फ्रेंच सपोर्टेड चंदा साहेब एंड द ब्रिटिश सपोर्टेड मोहम्मद अली। अब यहाँ कर्नाटक में जो था फ्रेंच के लोग जो थे ये चंदा साहेब का सपोर्ट कर रहे थे और अंग्रेज लोग जो है मोहम्मद अली का सपोर्ट कर रहे थे। जबकि however the French were defeated and a treaty was signed according to which Duplessis was called back to France। यद्यपि जब युद्ध हुआ उसके बाद एक जो है संधि हुई यहाँ पर जो है फ्रांस की हार के बाद, फ्रांस इसमें हार गया, फ्रांस के हार के बाद इसमें एक संधि हुई और उस संधि के अनुसार डुप्लेक्सिस को जो है फ्रांस वापस बुला लिया गया। इन 1756 एडी 1756 ईस्वी में द फ्रांस फोर्स लीड बाय काउंट डी
लिली वर डिफीटेड। ये जो है फ्रांस फोर्स लीड बाय काउंटी लिली के द्वारा एक बार फिर फोर्स में आई, लेकिन फिर ये पराजित हो गई। ये पीस ट्रीटी वाज साइन इन 1763 एडी। एक शांति समझौता हुआ, संधि हुई 1763 में। द फ्रेंच फैक्ट्रीज वर रिटर्न टू देम बट अंडर द कंडीशन दैट दे विल नॉट फोर्टिफाइड द same and the other factory were serve as trade center only। अब इसमें जो है फ्रेंच फैक्ट्री जो है रिटर्न कर दी गई उन्हें, लेकिन एक जो है समझौते के अनुसार कि वो अपनी फैक्ट्री के चारों तरफ किलेबंदी नहीं करेंगे, फोर्टिफाइड नहीं करेंगे, उसे किला नहीं बनाएंगे, और जो है अन्य फैक्ट्रियां जो है यहाँ चलती रहेंगी। द फ्रेंच lost their strength which gave the British to take the lead position on the political scene of India। इस तरह से फ्रेंच का अपना स्ट्रेंथ पावर जो है धीरे धीरे खत्म हो गया, और ब्रिटिश जो है पावर यहाँ पे उनकी स्थिति जो है राजनीतिक दृश्यों से लिया जाए तो बहुत मजबूत हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध क्यों हुआ? काजेस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के कारण, अब प्लासी के एक स्थान वहां पे युद्ध हुआ, ये क्यों हुआ इसको पढ़ेंगे। स्टूडेंट, लॉर्ड क्लाइव कंक्वायर्ड कलकत्ता एंड नाउ कोलकाता एंड मेड द नवाब कंसिडर्ड ऑल हिज डिमांड। लॉर्ड क्लाइव जो है ये कलकत्ता को जीत लिया, और वहां पे जो है कि ऑल हिज डिमांड, नवाब से अपनी सारी डिमांड को, अपनी पूरी मांगों को पूरा करवाने लगा। नाउ ही वांटेड ए प्लाइंट नवाब टू लुक आफ्टर हिज थ्रोन। अब जो है वो क्या करता था कि आसानी से प्लाइंट नवाब टू लुक आफ्टर द थ्रोन, वह चाहता था कि वह आसानी से जो वहाँ के नवाब हैं उनके गद्दी पर जो बैठे हैं, लेकिन वो गद्दी पे हैं लेकिन उनका सारा कार्य ये अपने खुद देख सके। मीनवाइल ही आल्सो हैड ए कंस्पायरेसी अगेंस्ट द नवाब। अब इसी बीच उन्होंने एक षड्यंत्र कर दिया नवाब के खिलाफ विद द हेल्प ऑफ मीर जाफर। मीर जाफर की सहायता से उनके नवाब के खिलाफ जो एक षड्यंत्र किए थे। कमांडर इन चीफ इन नवाब आर्मी, जो मीर जाफर थे वो नवाब की आर्मी में कमांडर इन चीफ थे, मुखिया थे। अब जो है कि मानिक चंद द मेन इन चार्ज ऑफ कलकत्ता। मानिक चंद्र को मेन चार्ज बनाया गया था कलकत्ता का। ओमी चंद ए रिच मर्चेंट। ओमी चंद उस समय एक समृद्ध अमीर व्यापारी थे। जगत सेठ द रिचेस्ट बैंकर इन बंगाल। और जो जगत सेठ थे उस समय सबसे अमीर जो है कि बैंकर थे बंगाल में। खादिम खान हु कमांडेड द नवाबशिप वाइल अदर वर ऑफर्ड ह्यूज ब्राइब। ये जो है कि नवाबशिप करते थे, ये जो खादिम खान थे, इन्होंने सबको एक जो है कि ऑफर कर दिया, ह्यूज बड़ा ऑफर कर दिया इन लोगों को। अंग्रेज जो है इन लोगों को ऑफर कर दिए घूस देने के लिए कि ये अगर नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करके नवाब को राज सिंहासन से हटा दें तो हम इनको घूस दिया जाएगा। दस द बैटल वाज इनइविटेबल। अतः जो है कि युद्ध जो है इसके बाद जो है लड़ा गया। अब जो है कि मुर्शीद अली खान वाज सक्सीडेड बाय अली वर्दी खान हु वाज सक्सीडेड बाय नवाब सिराजुद्दौला। मुर्शीद अली खान जो थे, मुर्शीद अली खान वाज सक्सीडेड बाय अलवरुद्दीन खान। ये मुर्शीद अली खान जो है अलवरुद्दीन खान के द्वारा गद्दी पर बैठाए गए। हुआ सक्सीडेड बाय नवाब सिराजुद्दौला, जो कि नवाब सिराजुद्दौला की जगह गद्दी पर बैठे। दीज नवाब वर पावरफुल रूलर्स। ये नवाब जो हुए बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। दे रिफ्यूज फर्दर कंसेशन ऑफ द कंपनी। ये जो है कंपनी का जो भी कंसेशन था उसको रिफ्यूज करते थे, जो भी मांगे होती थी उसको मना करते थे। द कंपनी वाज आल्सो डिनाइड परमिशन टू मिंट कॉइन्स फॉर द बिल्ड फर्दर फोर्टिफिकेशन। अब जो कंपनी जो थी ये हमेशा परमिशन जो है कि मिंट कॉइन्स यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है इनसे बिल्डिंग को बिल्ड फर्दर फोर्टिफिकेशन, किले बंदी करने के लिए कंपनी को इनको ज्यादा से ज्यादा पैसा का जो है डिमांड करती थी, लेकिन ये लोग क्या करते थे उसको रिफ्यूज कर देते थे। द नवाब इम्पोज these rules to prevent loss of revenue and the prevent another power center from emerging। जो नवाब थे इम्पोज किए थे, लगाए थे रूल्स, प्रिवेंट लॉस ऑफ रेवेन्यू, जो भी इनका कर लगाए थे उस पर ये मना कर दिए। जो है कि जो उस समय अंग्रेज अपना जो है कि कर माल गुजारी लगाते थे उस पर जो है नवाब कुछ छूट दिए थे लोगों को, जिसे अंग्रेज जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करते थे तो ये उसको मना कर दिए थे।
दिस लेड द कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द नवाब एंड द कंपनी ऑफिशियल। जब कंपनी ऐसा सुनी तो उसने जो है कि एक जो है संघर्ष कर दिया कंपनी के बीच में और नवाब के बीच में। कंपनी ऑफिशियल वांटेड ए पपेट रूलर सो दैट दे कुड परस्यू दैट देयर बिजनेस इंटरेस्ट। अब जो है कि कंपनी ऑफिशियल जान रहे थे कि ये लोग जो है राजा को, नवाब को कठपुतली बना दिए थे और यहाँ पर अपना बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए वो उनसे कंफ्लिक्ट कर दिए। द कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फाइनल लेड द मेजर बैटल एट प्लासी। जगह जगह पे ये लोग कंफ्लिक्ट करते थे, अतः यह संघर्ष एक बार जो एक बड़े बैटल का रूप ले लिया, बड़ा युद्ध हुआ। द बैटल, अब युद्ध का आफ्टर द डेथ ऑफ अलवर्दी खान, अलीवर्दी खान की मृत्यु जब हो गई 1756 में, कंपनी ऑफिशियल ट्राई टू इंस्टॉल ए पपेट नवाब। तब उन्होंने नवाब को एक कठपुतली की भांति जो है कोशिश किया, ऑफिशियल जो है की तरफ से इनको जो है एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया, बट कुड नॉट सक्सीड। इन्हें जो है कठपुतली बना करके जो है कि प्रयोग करने का कोशिश किया, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। सिराजुद्दौला बिकम एंग्री विद दो डेवलपमेंट एंड आस्क्ड कंपनी ऑफिशियल टू स्टॉप इंटरफियरिंग इन लोकल अफेयर। अब सिराजुद्दौला जो थे ये ऐसा सुने कि ये लोग कंपनी जो है इनके जो है इंटरफियरिंग कर रही है, जो लोकल अफेयर्स हो रहे हैं, कार्यकाल है उसमें ये जो इंटरफेयर कर हस्तक्षेप करें, तो वो बहुत क्रोधित हुए। He also asked them to pay revenue and to stop any further। उन्होंने खुद कहा कि हम आपको, कंपनी को जो है टैक्स भरेंगे, लेकिन ये आप जो है कि फर्दर जो अगला जो ये अपने तरफ से जो मालगुजारी लगा रहे हैं उसको ये स्टॉप कर दें, बंद कर दें। फोर्टिफिकेशन, द यानी कि जो किलेबंदी करना है इसको ये बंद कर दें। द फेलियर ऑफ निगोटिएशंस, the failure of negotiation, fortification of failure of negotiation led Sirajuddaulah to march with the 30,000 strong force and this स्टूडेंट ये चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं। अगला जो है कि पार्ट हम आपको अगली वीडियो में भेजेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।